जब हम किसी को देखते हैं जो हमसे लुक वाइज बेटर नहीं, जो आपसे लुक वाइज बेटर है, जब ऐसे किसी को देखते हो तो क्या होता है? जलन होती है, बुरा लगता है। कोई आपसे आगे निकल जाता है किसी चीज़ में तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं। मतलब बहुत तरह की इनसिक्योरिटीज़ हमारे अंदर पैदा होती है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। किसी के अंदर किसी वजह से आता है, किसी के अंदर किसी वजह से। तो अब इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी जो जड़ है वो कंपैरिजन है। सामने वाले की हमको पॉजिटिव क्वालिटीज दिखती रहती हैं, या ये कह लो सामने वाले अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाते रहते हैं, तो हम सब अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी सच नहीं है, क्योंकि सबके अंदर स्ट्रेंथ्स भी है, वीकनेसेस भी हैं। अपनी वीकनेसेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंपैरिजन के कीड़े से कैसे बचें? बट अगर इसको आप ध्यान से समझोगे तो जो भी कंपैरिजन हमारे होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी उसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती है। बिना रियलिटी के कंपैरिजन अगर होता है तो हमें बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप मान लो मोटे नहीं हो और आपको कोई मोटा मोटा बोले, बुरा लगेगा? बट मोटे हो तभी तो मोटा बोल रहा है, तभी तो बुरा लग रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजन्स होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देख वो तो टॉप कर रही है तेरी बहन या भाई, और तू है बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो आप एक्चुअल में गए गुजरे हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहाँ कंपैरिजन हो? तो देयर इज अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन, इसलिए हमको बुरा लग रहा है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लग रहा है। झूठ होता तो बुरा नहीं लग रहा होता। कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आई, एक है रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रियल नहीं है, रियल लग रहा है, रियलिटी नहीं है, बट वर्चुअल। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया पर? रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन हमारे घर में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? वो वर्चुअल है या रियलिटी है? रियलिटी पे केस देख रहे हो, दोनों में फर्क। तो सबसे पहले देखते हैं वर्चुअल रियलिटी के लिए क्या किया जाए। टू सी इट एज वर्चुअल रियलिटी एंड अंडरस्टैंड इट डीपली कि ये वर्चुअल है, रियल नहीं है। दैट लिबरेट्स यू फ्रॉम दिस कंपैरिजन फॉर एवर। जैसे स्क्रीन पे एक मूवी चल रही है, दिख रहा है, एक्चुअल में कहां है? अब उसको अगर आप सच मान लो तो लाइफ से धज्जियां उड़ने से आपको कोई नहीं बचा सकता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बट द मोमेंट यू सी इट एज अ फैक्ट, यानी वर्चुअल रियलिटी की रियलिटी देख लो, दैट फ्रीज यू फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है उसको समझ लो कि ये सब नकली है, सब झूठ है। तो झूठ के सच को अगर आपने देख लिया, झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। एग्जैक्टली। किसी भी झूठ का सच क्या है? कि वो झूठ है। उसमें क्या है अगर सोशल मीडिया में ध्यान से समझेगा? लुक्स है, एक परफेक्ट फिगर है, एक परफेक्ट फिजिक है। जरूरी नहीं है ना जिसकी बॉडी बाहर से परफेक्ट दिख रही है अंदर से उसकी बॉडी परफेक्ट है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अंदर से परफेक्ट फील करना या बाहर से अपने आप को परफेक्ट फील दिखाना? तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब एक्चुअल में नकली है। अगर आपको समझना हो नकली क्या है और असली क्या है, अगर ध्यान से समझना तो आप जानवरों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखना कुछ इंटरेस्टिंग नजर आया है। जानवरों के केस में कुछ भी नकली नहीं है, सब असली है। तो रियलिटी अगर समझनी है तो नेचर को ऑब्जर्व कर लो, जानवरों को ऑब्जर्व कर लो, तो उसमें हर तरह की आपको तरह तरह की फिजिक मिलेगी, तरह तरह की फिगर मिलेगी। बंदरों में, इसमें, उसमें, जानवरों में कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादातर आप देखोगे तो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, एक दूसरे को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंपैरिजन के कीड़े से बचने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस सच को देख लेना कि ये ऑनलाइन दुनिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पे सब झूठ फैला पड़ा है चारों तरफ। द मोमेंट वी सी इट एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है तो अब आप भी वही हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहां पर हरकतें हो रही हैं। मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओ। कौन सी रेस है ये? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया। उसमें भाग रहे हैं, कुछ आ भी गया हाथ में तो वो भी वर्चुअली होने वाला है, रियल कुछ नहीं है जी वहां पर। यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, इन रियलिटी, टू बी फ्री फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी। उससे फ्री कैसे होंगे? उस वर्चुअल रियलिटी की आपने रियलिटी देख ली, नकली है, सब नकली है, सब झूठ है, सब बकवास है। तो सच क्या है वहां पर? अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आ गए कंपैरिजन के।
कहां पर आ गए? रियलिटी में आओ। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब वहां पे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन कंपैरिजन कुड बी बेस्ड अपॉन रियलिटी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन है, तो अब मुझे भी उसके जितने नंबर लेकर के आने हैं। तो इसमें समझदारी क्या है? ये तो बेवकूफी। डू यू जस्ट वांट टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और यू वांट टू डू द राइट थिंग? व्हाट इज राइट थिंग? नाउ यू नीड टू लुक एट योरसेल्फ क्लोजली। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हो, किताबी कीड़े बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तो क्या करना है? वहां पे अपनी बहन से कॉम्पीट करना है, क्योंकि कंपैरिजन के साथ क्या आता है? कंपटीशन। अब अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और बाकी सबकी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ने से कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती।